Major Culture classes, online courses for all defense exams, recorded lecture, e-notes, daily live classes, online test. अब online पढ़ेगा तभी तो फौजी बनेगा इंडिया. Download the MKZ Learning app and fulfill your dreams. तो अगेन बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। और ऑब्वियसली जिस तरह से लगातार इंडियन नेवी को लेके बात हो रही है, तो मुझे लगता है कि इंडियन नेवी ने शुरुआत कर दी है यार। मुझे लगता है कि बहुत सारे एनालिसिस रहे, बहुत सारे कुप्रभाव रहे समाज में, बट फाइनली इंडियन नेवी की जो घोषणाएं हमारे सामने बैक टू बैक हैं, ये एक एग्जाम्पल सेट कर रही हैं। जल्द से जल्द हर समस्या का वो निदान निकालेंगे, हम हर तरह के एग्जाम में अपीयर होंगे और फाइनली अपनी सफलता को सुनिश्चित करेंगे। और इसी कड़ी में आज मैं बढ़ने वाला हूं और इंडियन नेवी की ऑफिसर रैंक की जो न्यू वैकेंसी आई है उसके विषय में आज मैं खुल के बात करने वाला हूँ। ये वैकेंसी थोड़ी इंटरेस्टिंग बन जाती है क्योंकि बच्चों का अक्सर मेरे से प्रश्न आता है कि सर, हमेशा आप पूछते रहते हैं कि सर इज देयर एनी स्पेशल वैकेंसी फॉर द लॉ स्टूडेंट इन इंडियन नेवी। जिस तरीके से सर जैग एंट्री हमारे इंडियन आर्मी में बनी है, तो क्या लॉ की कोई स्पेशल वैकेंसी, लॉयर्स की स्पेशल कोई वैकेंसी इंडियन नेवी के अंतर्गत है? तो बिल्कुल आज उस वैकेंसी के मैं आपके सामने बात करूंगा। आप अक्सर पूछते रहते हैं कि कैन यू विद द स्पोर्ट्स बैकग्राउंड ज्वाइन इंडियन नेवी एज ए सेलर ओनली एंड कांट दे ज्वाइन एज ए ऑफिसर। अक्सर प्रश्न बनता है कि सर क्या स्पोर्ट्स जो एक्टिविटी बच्चे कर रहे हैं, जो नेशनल लेवल पार्टिसिपेशन है, क्या इंडियन नेवी में उनके लिए भी कोई स्पेस है? अगर स्पेस है तो क्या वो गैर आधिकारिक पद सेलर के लिए केवल है या वो अपॉर्चुनिटी ऑफिसर रैंक के लिए उनके पास है? तो आज ऑब्वियसली इस एंट्री के माध्यम से मैं बताने वाला हूं, बिल्कुल स्पोर्ट्स पार्टिसिपेंट करने वाले कैंडिडेट के लिए भी एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, उनके पास भी मौका है ऑफिसर रैंक पे इंडियन नेवी में सर्व करने का। और फाइनली मैं बताना चाहता हूं कि जहां स्पोर्ट्स ब्रांच और लॉ ब्रांच के विषय में मैं आज डिस्कस करूंगा जो कि अंडर एग्जीक्यूटिव ब्रांच के अंतर्गत आती हैं, तो वन मोर एंट्री आज मैं डिस्कस करने वाला हूं, दैट इज नेवल कंस्ट्रक्टर ब्रांच विच कम्स अंडर द टेक्निकल ब्रांच। नेवल कंस्ट्रक्टर ब्रांच की बात करने वाला हूं जो कि टेक्निकल ब्रांच के अंतर्गत आता है। टेक्निकल ब्रांच वैकेंसी केम अर्लियर इन द फॉर्म ऑफ आईनेट। जैसे आपको पता है कि इंडियन नेवी एंट्रेंस टेस्ट के अंतर्गत आपको पता है कि 18 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक जो है ये फॉर्म आपके घोषित हो गए और आपने आईनेट के अंतर्गत इनको जाके जबरदस्त अप्लाई किया, क्योंकि आपको पहले से ही पता था कि आईनेट का एग्जाम सर ऑफलाइन मोड में, मतलब ऑनलाइन मोड में हम पहले रिटर्न देते, देन वी गो फॉर एसएसबी। बट जानते हैं कुछ टेक्निकल इशूज की वजह से, कोरोना की वजह से कहीं ना कहीं इंडियन नेवी ने निर्णय लिया और आपको ऑनलाइन एप्लीकेबिलिटी के आधार पर आईनेट के अंतर्गत अप्लाई करने का मौका दिया। बट पहले फॉर अदर ब्रांचेज यू हैव ऑलरेडी अप्लाइड। मुझे लगता है कि आईनेट के थ्रू आपने अदर ब्रांचेज के ऑलरेडी अप्लाई कर रखा होगा बीइंग अ इंजीनियरिंग बैकग्राउंड। बट नाउ द वैकेंसी इज फॉर द नेवल कंस्ट्रक्टर ब्रांच, सो इवन इफ यू हैव अप्लाइड अर्लियर यू कैन अप्लाई अगेन इन इंटरेस्टेड। अब नेवल कंस्ट्रक्टर एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है कि अगर आपने उधर भी अप्लाई कर रखा है तो यार भाई इधर भी अप्लाई करो, क्योंकि जब क्वालिफिकेशन मैच हो रही है और अपॉर्चुनिटी आपके सामने है तो मुझे नहीं लगता कि आपको किसी भी एंगल से इस अपॉर्चुनिटी को मिस करना चाहिए। आपको फटाफट जाकर के नेवल कंस्ट्रक्टर ब्रांच के लिए भी कहीं ना कहीं अप्लाई करना चाहिए। आइए एप्लीकेशन डेट्स के विषय में पहले समझते हैं। स्पोर्ट्स एंड लॉ ब्रांच की जब हम बात करते हैं, जो कि एग्जीक्यूटिव ब्रांच के अंतर्गत आता है, स्पोर्ट्स एंड लॉ बैकग्राउंड के जो बच्चे हमारे हैं, तो अप्लाई फ्रॉम 29 जनवरी टू 7 फैब, मतलब 29 जनवरी 2021 से लेकर के आप 7 फरवरी 2021 तक। तो यार डेट तो बैक टू बैक आ रही है और मुझे लगता है कि एक मोटिवेशन है हम सबके लिए कि सब कुछ बहुत जल्द अच्छा होगा। बस एक भरोसा, एक विश्वास और अपने फौज के प्रति उस रिस्पेक्ट एंड वैल्यू को हमें बनाए रखना है। और कहीं ना कहीं इंडियन नेवी इस चीज को बार बार प्रूव करने का प्रयास कर रही है आईनेट की वैकेंसी के माध्यम से। और आज जिस ऑफिसर रैंक की स्पेशल वैकेंसी की मैं बात कर रहा हूं, नेवल कंस्ट्रक्टर की बात करें तो अप्लाई फ्रॉम 10 फैब टू 18 फैब 2021, 10 फरवरी से लेकर 18 फरवरी तक ये फॉर्म्स ओपन होंगे। आपको फटाफट जाना है। बीइंग अ बीटेक बैकग्राउंड एक बेहतर अपॉर्चुनिटी है आईनेट के अलावा डायरेक्ट एसएसबी में जाने के लिए, जिसके लिए आप धड़ाधड़ अप्लाई कर सकते हैं। एज की बात करते हैं स्पोर्ट्स एंड लॉ ब्रांच के लिए तो 20 साल से लेकर 27 साल तक एज ऑन 1 जुलाई 2021 जो भी है क्राइटेरिया, 1 जुलाई 2021 बैच के लिए सारा टारगेट हो रहा है, तो उसके आधार पर आपका 20 से 27 होना चाहिए। अब आइए टेक्निकली जानते हैं कि एग्जैक्ट एज आपकी क्या होनी चाहिए। तो कहते हैं 2 जुलाई 1994 से 1 जुलाई 1999, दैट मीन आपका 2 जुलाई 1994 से 1 जुलाई 1999 पर्टिकुलर इन डेट पे जन्म हुआ है या इन बिटवीन आपका जन्म हुआ है, आप स्पोर्ट्स एंड लॉ ब्रांच पे अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। टेक्निकली और जान लें कि अगर हम बात करें नेवल कंस्ट्रक्शन ब्रांच की तो आपका 19.5 साल से लेकर 25 साल तक का क्राइटेरिया दिया गया, समझिएगा, जो कि अगेन 1 जुलाई 2021 के आधार पर बनाया गया। बॉर्न बिटवीन 2 जुलाई 1996 से 1 जनवरी 2002, तो ध्यान रखिएगा। बॉर्न बिटवीन 2 जुलाई 1996 से 1 जनवरी 2002, ध्यान रखिएगा। 2 जुलाई 1996 से 1 जनवरी 2002, ये आपकी अपॉर्चुनिटी एज के पर्टिकुलर इन डेट पे जन्म हुआ है, इन बिटवीन आपका जन्म हुआ है। अगेन आप इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। जब इन बातों को मैं क्लियर कर देता हूं तो अगला प्रश्न तेजी के साथ ब्रेन में बन रहा होगा कि सर आखिर क्वालिफिकेशन का स्टैंडर्ड क्या होगा। एज क्लियर हो गई सर, फॉर्म क्लियर हो गया सर,
अपॉर्चुनिटी क्लियर होगी। तो बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करते, फिर से जानते हैं कि आखिर एजुकेशन स्टैंडर्ड कैसे हम कंसीडर करते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें स्पोर्ट्स एंट्री में, तो कहीं ना कहीं कैंडिडेट शुड हैव पार्टिसिपेटेड सीनियर लेवल नेशनल चैंपियनशिप। दैट मीन आपने कम से कम नेशनल चैंपियनशिप खेली हो, वो भी सीनियर लेवल की, क्योंकि एज का क्राइटेरिया आप देख रहे हैं, जिनमें गेम्स इन एथलेटिक्स, कोई एथलेटिक गेम हो, टेनिस हो, फुटबॉल हो, हॉकी हो, बास्केटबॉल हो, या फिर आपका स्विमिंग हो। रेगुलर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री, आप बीए बीटेक भी इस फील्ड में अप्लाई कर सकते हैं। दैट मीन बीए एंड बीटेक के लिए कोई भी मनाही नहीं है। और जो भी हमारे कैंडिडेट पोस्ट ग्रेजुएट हैं, भले वो आर्ट बैकग्राउंड से हो या साइंस बैकग्राउंड से उन्होंने कर रखा हो, बीए, बीएससी, बीटेक, बीकॉम, व्हाटएवर, दे आर ऑल्सो एलिजिबल टू अप्लाई। बस उनका सीनियर नेशनल चैंपियनशिप में पार्टिसिपेशन होना चाहिए। साथ ही साथ मैं बता दूं, कैंडिडेट विद द डिप्लोमा इन स्पोर्ट्स कोचिंग फ्रॉम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स, अगर आपने डिप्लोमा भी कर रखा है स्पोर्ट कोचिंग फ्रॉम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स से, एमएससी इन स्पोर्ट्स कोचिंग आपने कर रखा है, विल बी गिवन प्रायोरिटी फॉर द शॉर्ट लिस्टिंग। अगर ये दो केसेस हैं आपके साथ, दैट मीन अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है कहीं ना कहीं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स से, तो आपको प्रायोरिटी दी जाएगी। और आपने एमएससी कर रखा है अगेन इन स्पोर्ट्स, तो ऑब्वियसली वहां पे भी आपको जो है प्रायोरिटी इस बात को लेके दी जाएगी। ये तो रही स्पोर्ट्स की बात। लॉ की बात करें तो बहुत कंफ्यूजन नहीं है। डिग्री इन लॉ विद मिनिमम 55% मार्क्स, 55% मार्क्स का क्राइटेरिया रखा गया, लॉ डिग्री में होना चाहिए। बट वहीं स्पोर्ट्स में हमने किसी तरह के परसेंटेज को लेकर बात नहीं की। बट लॉ के लिए आप स्पेसिफिक ख्याल रखेंगे कि आपका एलएलबी में 55% फाइनल डिग्री का होना बहुत अनिवार्य है। नेवल कंस्ट्रक्टर की बात करें तो बी एंड बीटेक विद 60% मार्क्स, जैसे कि आपको पता है आईनेट में ऑलरेडी 60% का क्राइटेरिया, तो वही सेम क्राइटेरिया यहाँ भी लागू किया गया। दैट मीन बी एंड बीटेक विद मिनिमम 60% पार्ट, तभी जाकर के आप इसको जो है अप्लाई कर सकते हैं, बिना उसके इस चीज को आप अप्लाई नहीं कर सकते। जेंडर, ऑब्वियसली दिस वैकेंसी फॉर बोथ मेल एंड फीमेल, and it's a great thing. That means boys and girls both can apply for this overall. Material status की बात करें तो भैया अनमैरिड होना जरूरी है आपका। सिलेक्शन प्रोसीजर, लॉ application will be shortlisted and approximately 200 candidate will be called for the SSB in interview. लॉ की अगर हम स्पेशली बात कर रहे हैं तो ऑलमोस्ट 200 कैंडिडेट को कॉल किया जाएगा, तो फटाफट या तेजी के साथ अप्लाई करना। और परसेंटेज का क्राइटेरिया तो समझ में आपको आ ही गया है, शॉर्ट लिस्टिंग का बेस यही है। स्पोर्ट्स की बात करें, एप्लीकेशन विल बी शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट विल बी इंटरव्यू बाय द प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग बोर्ड। जैसा कि आपको पता है कि प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग बोर्ड में आपका एक बेसिक इंटरव्यू होगा, वहां जो कैंडिडेट सुटेबल पाए जाएंगे स्क्रीनिंग बोर्ड में बेसिक में, दे विल कॉल फॉर द एसएसबी इंटरव्यू, और उनको एसएसबी इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। दैट मीन जैसे ही फॉर्म अप्लाई करेंगे, प्रिलिमिनरी सिलेक्शन बोर्ड जो आपका है या स्क्रीनिंग बोर्ड जो आपका है, वो आपका एक बेसिक इंटरव्यू करेगा। वहां आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को प्रूव करते हैं तो ऑब्वियसली आपको फाइनली एसएसबी में अपीयर होने का मौका मिलेगा। वहीं नेवल कंस्ट्रक्टर की बात करें तो एप्लीकेशन विल बी शॉर्टलिस्टेड एंड अप्रॉक्सिमेटली 800 कैंडिडेट विल बी कॉल्ड फॉर द एसएसबी इंटरव्यू। नेवल कंस्ट्रक्टर अराउंड 800 कैंडिडेट, आई थिंक गुड नंबर ऑफ अमाउंट कैंडिडेट इज गोइंग टू कॉल फॉर द नेवल कंस्ट्रक्टर। तो बिल्कुल फटाफट यार बीटेक कंप्लीट है तो आप इस चीज को जाके अप्लाई कर दें। एसएसबी इंटरव्यू डेट्स ऑब्वियसली मार्च एंड अप्रैल में होंगे। एसएसबी सेंटर आपके भोपाल, बैंगलोर, विशाखापट्टनम एंड कोलकाता है। ज्वाइनिंग एंड ट्रेनिंग विल बी कंडक्ट इन इंडियन नेवल एकेडमी अजयमेला, जैसे आपको पता है केरला में होगा, एंड ज्वाइनिंग विल हैपन इन द जून 2021। तो बिल्कुल फास्ट प्रोसेस चल रहा है आपका तेजी के साथ इंडियन नेवी का, और ये सारी की सारी ज्वाइनिंग 2021 में ही हो जाएगी। तो 2021 में यार बड़ी खूबसूरती है और बहुत पॉजिटिविटी है, और मुझे लगता है कि साल बहुत पॉजिटिविटी के साथ हमें लेके चलना है, दुनिया की हर नेगेटिविटी से दूर रह के। और आपको पता है कि अपने पॉजिटिव एफर्ट्स, मेहनत और सच्चाई से आप जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। साथ ही साथ मैं बताना चाहूंगा टाइप ऑफ कमीशन, तो शॉर्ट सर्विस कमीशन है, एंड ऑब्वियसली योर रैंक विल स्टार्ट विद द सब लेफ्टिनेंट। तो शॉर्ट सर्विस कमीशन कैटेगरी है, आपकी रैंक सब लेफ्टिनेंट रैंक से स्टार्ट होगी। तो आई थिंक अल्टीमेट अगर देखा जाए तो यार एक अपने आप में गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, जो मुझे लगता है कि आपको कहीं ना कहीं ट्राई करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए और फटाफट फॉर्म भर देना चाहिए। डेट्स आपके दिमाग में मैंने क्लियर कर दी है। लॉ एंड स्पेशली स्पोर्ट्स के लिए मैंने बता ही दिया है कि 29 जनवरी से लेकर 7 फरवरी है। वहीं नेवल कंस्ट्रक्टर की मैं बात करूं तो 10 फरवरी से लेकर 18 फरवरी। तो यार मिस नहीं करना है, इसको जरूर अप्लाई करना है, और अप्लाई करने के साथ साथ अपनी तैयारी में बढ़ जाना है, बिकॉज एसएसबी पैरामीटर सबके लिए सेम है, कुछ बदलने वाला नहीं है। ये एक ऐसा स्टैंडर्ड है जो बड़ी सच्चाई से तय किया जाएगा यार। आप स्क्रीनिंग में जाएंगे तो आपकी रियल परफॉर्मेंस आएगी भाई, जहां आपको एक स्टोरी राइटिंग करना है, फिर उसको नरेट करना है, डिस्कस करना है, एंड यू नीड टू बी ओरिजिनल व्हेन यू आर गोइंग टू पास दिस जर्नी। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके पास एक एक्चुअल गाइडेंस हो, आपके पास एक एक्चुअल सपोर्ट हो, एंड बीइंग अ मेजर कल्सी क्लासेस वो प्लेटफॉर्म आपको प्रोवाइड करते हैं, जहां बीएसटी आपका बेसिक स्क्रीनिंग टेस्ट के अंतर्गत एक ऐसा गाइडेंस, एक ऐसा स्टैंडर्ड, एक इतनी प्रैक्टिस हम आपको एग्जीक्यूट कर देते हैं कि यू अंडरस्टैंड योर रियलिटी, एंड ऑन बिहाफ ऑफ दैट विल इंप्रूव योरसेल्फ, और उसके आधार पे आप अपनी स्क्रीनिंग में अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर कर पाते हैं। साथ ही साथ मैं बात करूं साइकोलॉजी स्टेज की, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, यू नीड टू अंडरस्टैंड द टेक्निकलिटी ऑफ टैट, बैट, एसआरटी एंड एसडी, जहां आपकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस और आपकी साइकोलॉजी एग्जैक्टली किस दिशा में है और आप कहाँ मिसिंग है, किन फैक्टर्स में कमी है, बेहतरीन गाइडेंस मिलेगा आपको ग्रुप कैप्टन पांडे सर के द्वारा, जो आप उस लेवल पर गाइड करेंगे कि आप बेहतर परफॉर्मेंस कर जाएं। इंटरव्यू इज ऑल अबाउट इंडिविजुअल एनालिसिस यार, जहाँ सच्चाई के साथ आपको हर वो बात बतानी है, कहनी है, ज़रूरी है आपके
आपके व्यक्तित्व के विषय में, आपके परिवार के विषय में, आपके क्वालिफिकेशन के विषय में। और इस सच्चाई को तय करने के लिए उस तरह के मॉक सेशन का हिस्सा भी बनना आपका ज़रूरी है। और ऑब्वियसली कहीं ना कहीं कर्नल मल्होत्रा, विंग के पी ठाकुर सर के एक बेहतर अनुभव और एक्सपीरियंस के आधार पे वो गाइडेंस, वो स्टैंडर्ड आपको मेजर कलसी में मिलेगा। साथ ही साथ मैं कहना चाहूँगा GTO जो एक रियलिटी है, जो रियल ग्राउंड पे हैपन होती है, कहा ही जाता है इट्स ऑल अबाउट अ ग्राउंड टेस्टिंग। और जब कहते हैं ग्राउंड टेस्टिंग की बात आती है तो चाहे वो प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क हो, चाहे कमांड टास्क हो, चाहे इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स हो, चाहे फाइनल ग्रुप टास्क हो, चाहे हाफ ग्रुप टास्क हो, हर टास्क का रियल ग्राउंड है यार। और उस ग्राउंड पे ले जाके हम आपको रियल मेहनत कराते हैं और उस रियल ग्राउंड से रूबरू कराते हैं जो आपकी कहीं ना कहीं तैयारी में और मेहनत में 4 चांद लगा देता है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टाइम, जस्ट वेक अप एंड फटाफट फिल द फॉर्म, स्टार्ट वर्किंग ऑन योर पर्सनैलिटी, इंप्रूव योर कम्युनिकेशन। अपनी कम्युनिकेशन को अच्छा करिए, पर्सनैलिटी को बेहतर बनाइए, अल्टीमेट यार एक अच्छा इंसान बनिए, अच्छा सोचिए, अच्छा करिए। यही सब कुछ अच्छा करने की प्रक्रिया आपको फौज का हिस्सा बनने का एक मौका देती है और यही अच्छाई जीवन में बेटा आपको आगे ले जाती है। तो बिल्कुल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे भी हम आपके साथ हैं, MKC लर्निंग ऐप से जुड़ करके आप हमारे साथ हर तरह का गाइडेंस ले सकते हैं। और ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पे भी हम आपके साथ हैं जहां इंडिविजुअल फीडबैक एनालिसिस जो आपको बेस्ट गाइडेंस की ओर लेके जाएगा और बेहतरीन MKC पब्लिकेशन के माध्यम से एक ऐसा मटेरियल हम आपको प्रोवाइड करेंगे जिसे स्टडी करके भी आप खुद के कॉन्सेप्ट एंड आइडियाज़ को बिल्कुल एक्चुअल और रियल तरीके से डेवलप कर पाएंगे। और यही प्रक्रिया आपके फाइनल सफलता की एक वजह बनेगी और फाइनली आपको इंडियन नेवी में एज ए ऑफिसर सर्व करने का मौका देगी। तो मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई आप सबको एंड लॉट्स ऑफ कॉन्ग्रेचुलेशन, लॉट्स ऑफ विशेस एंड गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। Major Kalshi classes, online courses for all defense exams, recorded lecture, e-notes, daily live classes, online test। अब online पढ़ेगा तभी तो फौजी बनेगा इंडिया। Download the MKC Learning app and fulfill your dreams।